हेलो एवरीवन, आज जेई एडवांस का रिजल्ट डे था और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने रिलायबल में और पूरे कोटा कोचिंग ने इस रिजल्ट को सेलिब्रेट किया। लेकिन हम जानते हैं कि आज की रात कुछ परिवारों पर भारी पड़ने वाली है। उन परिवारों पर भारी पड़ेगी जिनके बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए हैं। तो ये वीडियो खास तौर पे उन्हीं बच्चों के लिए है जो किसी भी कारण से, चाहे वो तैयारी में कोई कमी रही हो या हो सकता है उन्होंने दिल से तैयारी करी हो, लेकिन जेई का लेवल जो है एक अलग लेवल है। हो सकता है कि उस लेवल तक वो पहुंच नहीं पाए हो। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि वो केवल जेई एडवांस एग्जाम ही आपके कैरेक्टर को डिफाइन करने वाला है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर सक्सेसफुल पर्सन अगर कोई होता है तो उसका IITian होना जरूरी है। तो खास तौर पे उन बच्चों के लिए ये वीडियो है जो बच्चे किसी भी रीजन से आज जेई एडवांस को क्रैक नहीं कर पाए हैं। मेरा मन काफी देर से विचलित हो रहा था और मेरा बड़ा मन कर रहा था कि उन बच्चों से बात की जाए, उनके साथ टाइम स्पेंड किया जाए, लेकिन वो इस समय कोटा में नहीं है, वो सब अपने अपने घरों में है। लेकिन मैं इस मैसेज के माध्यम से उनको इस वीडियो के माध्यम से उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि आई एम ऑलवेज विद देम। वो सारे बच्चे जो किसी भी कारण से जेई एडवांस को नहीं कर पाए, उनके लिए मेरे कुछ संदेश हैं, कुछ मेरी जो लर्निंग है जो पास में मैंने की है वो मैं उनको बताना चाहता हूँ। देखो, जो सबसे पहली बात, IITian होना या ना होना ये किसी भी इंसान के कैरेक्टर, किसी भी इंसान के सक्सेसफुल होने का कोई स्टैंप नहीं है। आप नॉन IITian बन करके भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर आप इंडिया के टॉप 10, टॉप 20 बिजनेसमैन को देखें तो शायद उनमें से हो सकता है आपको 1 या 2 IITians बने। तो अपने मन में इस IIT का जो एक तरह से कहते हैं ना, अपने 2 साल, ये एक सच बात है कि अपने 2 साल 1 साल इसकी तैयारी को दिया होता है तो ऑब्वियस से बात है हमारा मन उसके साथ अटैच हो जाता है। और अगर हमारी मन माफिक रैंक नहीं आती या मान लीजिए कि हमारा सिलेक्शन नहीं होता तो दिल बहुत उदास होता है। लेकिन बच्चों में आगे बढ़ना है, क्योंकि हर एग्जाम में ये हमेशा याद रखिएगा, या तो हम जीतेंगे या हम सीखेंगे। तो ये एग्जाम अगर किसी कारण से हमसे नहीं क्लियर हो पाया तो आज हमें ये दृढ़ संकल्प लेना है, दृढ़ संकल्प के साथ सोना है कि जब कल की नई शुरुआत होगी तो हमारा एक नया जन्म होगा और नए जुनून के साथ अपनी लाइफ को जिएंगे। हो सकता है, पॉइंट नंबर 2, हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ऐसे हों जिन्होंने लास्ट ईयर तैयारी करी हो लेकिन अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई हो, जो 12th के बच्चे हों, तो हो सकता है कि वो एक चांस लेना चाहें। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं कहूंगा कि अगर उनको लगता है कि रिपीट करने से कुछ उनको बेनिफिट मिल सकता है, रैंक अच्छी हो सकती है, तो रिपीट करने में कोई नुकसान नहीं है। मैंने खुद रिपीट किया था और रिपीट करने के बाद अगर आपकी रैंक 500 के अंदर आ जाती है, 1000 के अंदर आ जाती है, 100 के अंदर आ जाती है, तो उससे बेहतर तो कुछ नहीं हो सकता। चाहे कुछ भी हो, आपका जीवन, आपका मेंटल हेल्थ, आपका फिजिकल हेल्थ सब चीजों के ऊपर है। आज के दौर में जहां पर जैसे आज से 10-20 साल पुरानी बात है, 20 साल पहले तो क्या था, इंडिया में IITs बहुत कम हुआ करती थी। लोग जब 12th में जाते थे, 11th में जाते थे तो उस समय उनको ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते थे। आज के दौर में आप देखो जमाना कहाँ बढ़ रहा है, मास कम्युनिकेशन है, मीडिया में जॉब्स है, उसके अलावा अगर आपको मान लो टेलीकम्युनिकेशंस में जॉब है, अगर आपको रोबोटिक्स आती है रोबोटिक्स में जॉब है। अब एक बात बताइए, रोबोटिक्स में अगर कोई काम करना चाहता है या टेलीकम्युनिकेशन में कोई काम करना चाहता है या कोई एथिकल हैकर बनना चाहता है, आपने सुना होगा कई सारे ऐसे लोग, उनकी बड़ी बड़ी कंपनीज है, बड़े बड़े ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने वाले लोग हैं जिन्होंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली। बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के वो भागे किस चीज के पीछे, एक्सेलेंस के पीछे। वो नहीं भागे कॉलेज के पीछे, डिग्री के पीछे। बड़े बड़े जैसे सुनते हैं ना, फेसबुक के जो संस्थापक है उन्होंने शायद कोई फॉर्मल कॉलेज अटेंड नहीं किया, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये ऐसे सुनने में आता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज के कई सारे ऐसे फाउंडर्स हैं जो कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं। तो इसका मतलब क्या वो इंटेलिजेंट नहीं है? क्या कॉलेज में जाने के बाद ही इंटेलिजेंसी का प्रूफ होता है? ऐसा नहीं है। अगर आप अपने टैलेंट, अपने जो भी एक्सेलेंस है उसके पीछे अगर दौड़ेंगे तो आप सक्सेसफुल जरूर बनेंगे। हर सक्सेसफुल पर्सन IITian नहीं होता बच्चों, हर IITian भी सक्सेसफुल नहीं होता। तो मन में जो भी आज हुआ है, रिजल्ट जैसा भी आया है, उसे स्वीकार करो और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ो। वो गार्जियंस जो जिनके बच्चों का आज रिजल्ट आया है, उनके लिए ये वास्तव में थोड़ा पचाना मुश्किल होता है। देखो, जीत और हार दोनों पचाने की आदत डालनी पड़ती है, ठीक है। हम हमेशा जीत ही नहीं सकते। इंडिया टीम कई बार क्रिकेट की सीरीज खेले जाती है, 2 मैच जीत जाती है, फिर 1 मैच हार जाती है। कई बार ऐसा भी होता है एंड में आके फिर मैचेस हार जाती है। तो ऐसा नहीं है यार, हमेशा जीत ही जीत होती है। लाइफ अगर अपने को बीच बीच में हार ना होना तो जीतने का मजा ही खराब हो जाता है। तो इस हार को अगर किसी भी कारण से इसको आप हार बोलते हो, तो हार नहीं बोलता, लेकिन अगर आपको लगता है आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और आपको ऐसा लगता है कि आप हार गए हो, तो इस हार को
आपको एक चैलेंज की तरह लेना है कि अगली बार जब भी आप जो भी कुछ करोगे दिल से करोगे और पहले से बेटर करोगे। मेरे को इस कोचिंग इंडस्ट्री में मेरे ख्याल से 17 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए लगभग मोटा मोटा, और मैंने कई सारे ऐसे बच्चे देखे जिनका IIT एडवांस में सिलेक्शन नहीं हुआ भाई। मैंने पढ़ाया, बहुत शिद्दत से पढ़ाया, उन्होंने बहुत शिद्दत से पढ़ा, खूब मेहनत करी, नहीं हुआ सिलेक्शन। नहीं होने के बाद वो दूसरे कॉलेजेस में गए, कुछ लोगों ने स्ट्रीम चेंज कर लिया, कुछ लोग तो मैंने ऐसे देखे जिन्होंने स्ट्रीम चेंज कर लिया और वो बहुत अच्छे सक्सेसफुल है क्योंकि उनको पता था वो क्या कर रहे हैं। तो बस मन में कोई तरह का बच्चों कोई भी तरह का आपको तनाव नहीं रखना है, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और एक नई और पॉजिटिव शुरुआत करनी है, चाहे वो आगे IIT की तैयारी की फॉर्म में हो, चाहे वो किसी कॉलेज में एडमिशन लेने की फॉर्म में, और किसी भी मोमेंट पर फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, फ्रस्ट्रेशन नहीं करना है, लोगों के ऊपर फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालना है, पेरेंट्स के ऊपर फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालना है। यार जो भी हुआ ना वो सब हमने किया, ये मान के चलना है, उसमें किसी और की गलती नहीं है। किसी भी रीजन से अगर हमारी रैंक खराब आ गई है, सेलेक्ट नहीं हुए हैं, तो उसके होल एंड सोल मेजर जिम्मेदार हम हैं। क्योंकि अगर मान लो हमारी रैंक आ जाती, हम अच्छा सक्सेसफुल अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने वाले होते, तो उसके भी जिम्मेदार हम ही होते हैं। जब भी कोई बच्चा IIT की तैयारी करता है ना, तो 85% कंट्रीब्यूशन उसकी सक्सेस में या फेलियर में उसका खुद का होता है। 10% कंट्रीब्यूशन जो सराउंडिंग होता है, जैसे कि पेरेंट्स हो गए, भाई बहन हो गए, हॉस्टल हो गया, वार्डन हो गया, मेस हो गया, जो आसपास का सराउंडिंग है वो 10% कंट्रीब्यूशन करता है, दोस्त हो गए, बैच कौन सा है वो हो गया, और 5% कंट्रीब्यूशन होता है आपके मेंटोर्स का। मेरा ये मानना है, मेंटोर्स आपको केवल गाइड कर सकते हैं, वो आपको क्लास में पढ़ा सकते हैं, पढ़ना ना पढ़ना आपके हाथ में है, घर जाके होमवर्क करना ना करना वो आपके हाथ में है। तो जो भी किया ना उसको दिल से स्वीकार करें एंड बी पॉजिटिव। तो आज ये भारी जो रात है ये आपको बिल्कुल उसी रिलैक्स माहौल में निकालनी है जैसा कि आपने बाकी सारी रातें निकाली, और कल का जो सुबह होगा बच्चों, मुझसे प्रॉमिस करो कि वो सुबह आपका एक नया सुबह होगा और नई एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ोगे। और अगर आपको इस दौरान कोई भी तरह की बात आपके मन में आती है, यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी। माई फोन नंबर इज 9314383092। आप अपनी कोई भी दुविधा मुझसे शेयर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, एनी काइंड ऑफ गाइडेंस यू वांट, आई विल बी देयर। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो भी मेरी नॉलेज है उस नॉलेज के आधार पे आपको गाइडेंस दूं, ठीक है। सो डू योर बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। कोई स्ट्रेस नहीं लेना, ना किसी को देना। थैंक यू वेरी मच।